आप हमें फ्रूट चाट दूसरी साइड से घुमा दे, चल घुमा दे ना, दूसरी साइड से घुमा दे। वो तबाह करता ही खुदा दिया बदिया। रात के तकरीबन जी 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है और इस टाइम लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, उसको खाने के लिए हम निकल रहे हैं। अच्छा जी, तो अब सुबह के तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है और हम आए हैं इस टाइम डेरे। यहाँ पे आज हमने अपना हसनैन का कीका करना है, जिसकी वजह से हमने आज 2 जानवर लिए थे। एक इस डेरे से उठाना है, पहले उसको उठाने के लिए आए हैं, दूसरे डेरे से फिर दूसरा जानवर उठाएंगे और इंशाल्लाह फिर अपने डेरे जाके उसको ज़िबा करेंगे। या पहले यमन का किया था वो, तब तो खैर हमारे पास एक था और अब भी एक जो है वो हमारा वहाँ से दुम्बा, एक जो है हमारा पहले वहाँ से दुबा है जो हमने पहले से ही रखा है और एक यहाँ से हमने नया ख़रीदा है। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह लेते हैं और डेरे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अब चलते हैं इंशाल्लाह और लेके अपने डेरे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो कीके के जानवर हैं उनको ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त जो है वो उसको हम घर ले जाएंगे। और आज हसनैन की पहली सालगिरह भी है, उसकी भी जाके सारी प्रिपरेशन वगैरह करनी है। तो सारी तैयारी तो तकरीबन हो चुकी है, सिर्फ सजाने वाला रहता है, बाकी सामान वगैरह सारा जो है और टेंटो वगैरह को ये दूसरे तीसरे जिनको भी कहना था सारा कुछ कह चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से जल्दी फ्री होंगे, तकरीबन सुबह के 9 बजे का टाइम हो चुका है, 8:30 का। तो इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होकर घर चलेंगे और वो वाली प्रिपरेशन भी आपको दिखाएंगे। अब दूसरे डेरे भी आ गए हैं, अब इंशाल्लाह यहाँ से दूसरा जानवर उठाते हैं। अच्छा जी, तो अब जानवर हम अपने डेरे ले आए, अब इंशाल्लाह यहाँ पे कुर्बानी करते हैं और इनको ज़िबा करते हैं और इंशाल्लाह फिर ज़िबा करवा के घर चलेंगे, क्योंकि घर में भी आज काफ़ी ज़्यादा काम है, क्योंकि वो सारी सजावट वगैरह करना और सारी उसकी प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी टाइम लग जाना। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से इंशाल्लाह घर और उसके बाद अपना जो आगे बर्थडे की प्रिपरेशन है वो करेंगे। भाई तुम निकल यार, तुम जोर यार अब हमने कहा जी ये डेरे पे तो आए हैं, चलें घर के लिए कोई सब्जी भी ले जाते हैं। तो इधर असल में यहाँ से गोभी अब कुछ लगे हुए हैं फूल अच्छे से, वो ले जाते हैं, शॉपर में डालो। अपने जो ज़मीनों की सब्ज़ी है उसका टेस्ट ही अलग होता है और बहुत मज़ेदार बनती है। डेरे से जी हम फ्री हो चुके हैं, तकरीबन 10:30 का टाइम है। अब घर में जो टंटो वाला है उसकी भी बार बार कॉल आ रही है और जो देखो वाला है उसकी भी बार बार कॉल आ रही है, इसलिए ज़रा अब जल्दी चलते हैं घर और इंशाल्लाह वो जो काम है उसको भी निपटाते हैं। अच्छा जी, तो डेरे से हम जो गोश्त है वो लेके आ चुके हैं और अब इस टाइम मैं और भाई इमरान सुबह टाइम सोए थे, इसलिए हमारे साथ नहीं जा सके। और तैयारियां वगैरह जो है जी वो घर में सलमान भाई और मैर भाई वगैरह देख रहे हैं। मैंने कहा उतनी देर मैं ये बच्चों को कुछ चीज़ें लेके देनी थी, नहीं तो इन्होंने शाम तक भी नहीं था सुकून के देना, सुकून से काम और कुछ नाश्ता लेना था, उसको लेने के लिए अब हम आए हैं। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से नाश्ता लेके घर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या सीन चल रही है। जो सालगिरह की सजावट है जी वो ज़ोरों शोर से जारी है और चल पिछली जो एमन की सालगिरह जब की थी हमने, तो तब हमारे पास ये मशीन नहीं थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और गुब्बारे फैलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी।
लेकिन ये इस बार हमने मशीन का इंतज़ाम कर लिया है और ये इतना कोई आसान काम इससे रहा है कि सिर्फ आपने ऐसे बलून रखना है और ये आपका बलून छूट गया है। तकरीबन 400-450 को भारत है। अगर इसको हम मुंह से फुलाने लगते तो 1-1.5 हफ्ता लग जाता पक्का। लेकिन ये भाईवान की स्पेशल थैंक्स है कि सुबह का हमारे साथ लगे हैं ये काम करवाने के लिए और बड़ी आसानी से काम हो रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में। तो अब ये यहाँ से बलून्स करके इसके बाद यहाँ पे स्टैंड हम लेके आए हुए हैं, उस स्टैंड के ऊपर हम लगाएंगे बलून्स को और आपको भी दिखाते हैं कि कितना इंतजाम करनी है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये थोड़े से बलून्स रह गए हैं, इनको बुला के फिर उस पर करते हैं। मतलब ये कुछ हमने वो क्लिप लेके आया था मैं भैया से, उनके ऊपर हमने ये फ्लावर बनाया है अपना बलून्स का। ये आप देख सकते हैं इस तरह 5-5 6-6 इकट्ठे जोड़ के। और बाकी जो है ये भी हम उसी स्टैंड के ऊपर लगाएंगे और ये जो बाकी हैं ये भी उसी स्टैंड के ऊपर लगाएंगे। तो मैं बाहर से स्टैंड लेके आता हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपने अक्सर देखा होगा मेहंदियों की स्टेजों के पीछे लगा होता है, तो इस स्टैंड के दूसरे भी 2 हिस्से हैं, वो बाहर से भी मैं लेके आता हूँ और इस तरह ये स्टैंड लगा के उसके ऊपर इंशाल्लाह ये गुब्बारे जो है वो सेट करते हैं। इस तरह कर, 1 मिनट कर इधर दे। स्टैंड का काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अब सिर्फ ये ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग लगा रहे हैं, उसके बाद मिनियंस वगैरह जो जिसका थीम है वो उसके ऊपर लगाएंगे और ये स्टैंड भी प्रॉपर तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा काम हो चुका है। ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ अभी हैप्पी बर्थडे लगाना है और आगे जो टेबल है वो सजाना है। अब सलमान भाई जो है वो काम कर रहा है और भाई इमरान भी साथ के ऊपर स्पाइरल्स वगैरह लगा रहे हैं और मैं लेने जा रहा हूँ जी एलईडियाँ, फ्लड लाइट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे हम लगाएंगे ताकि रात को लाइट का मसला ना बने और एक अच्छी लाइट के साथ अपना फंक्शन जो है वो हम इंजॉय कर सकें। तो अब मैं फ़िलहाल फ्लड लाइट लेने जा रहा हूँ, आने तक ये पिछला जो सा जितना भी है ये इंतज़ाम करते हैं। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं। घर में जो प्रिपरेशंस थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें फ्रूट चाट भाई इरफान ने भी ज्वाइन कर दिया है और माशाल्लाह ये अभी लाहौर से पहुँचे हैं। तो अब हम केक लेने के लिए जा रहे हैं और लाइट्स वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। बाइक पे नहीं आ सकती थी इसलिए भाई इरफान को हम साथ लेके अब जा रहे हैं। केक लेके आएंगे और लाइट्स वगैरह लेके आएंगे और भाई को फ्रूट चाट खिलाएंगे। तो केक जी फाइनली हमने ले लिया और केक किस शेप का है ये सरप्राइज़ है, ये घर जाके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बड़ा ज़बरदस्त केक बना है, वो भी इंशाल्लाह आपको घर जाके दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल फ्रूट चाट को एंजॉय करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर घर चलेंगे और आपको केक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सारे मेहमान वगैरह भी आ चुके हैं, सिर्फ 1-2 मेहमान रह गए हैं और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। इसके ऊपर सिर्फ आप बेस कोट पहननी है, उसके बाद इंशाल्लाह बाहर चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको किस तरह का सेटअप तैयार हुआ है। अब जी सिर्फ वेस्ट कोट पहनना रह गया, तो वेस्ट कोट पहनते हैं और इंशाल्लाह बाहर जाके आपको सेटअप दिखाते हैं किस तरह का। और वेस्ट कोट हम ज़रा जादुई तरीके से पहनेंगे कि तो चले जी अब बाहर चलते हैं और इंशाल्लाह आपको सेटअप दिखाते हैं। दूसरी साइड से घुमा दे, चल घुमा दे ना, दूसरी साइड से घुमा दे। ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਦਿਆ 60 ਰੁਪਏ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲਾਤੇ ਨਹੀਂ।
तो जी केक काटने की जो सेरेमनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अभी हमने केक खाया नहीं। हमने कहा पहले खाना खिला देते हैं, क्योंकि ताया वगैरह या चाचू वगैरह जो है वो गांव से आए हैं और गांव वाले ज़रा रात का खाना ज़रा जल्दी खा लेते हैं और तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो चुका है। तो हमने कहा पहले खाना खाएँगे, उसके बाद केक खा लेंगे एक स्वीडिश के तौर पे, और जो गिफ्ट वगैरह है वो भी उसके बाद ही देंगे। लेकिन अभी सिर्फ केक काटने की सेरेमनी हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। और बाहर शोर काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैंने कहा अंदर आके इजी होके व्लॉग करते हैं। अभी खाना शाना बाहर दे रहे थे, तो वहाँ से मैं अपना टाइम निकाल के मैंने कहा कि अंदर आके पहले व्लॉग करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह पहले खाना खिलाएंगे, उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह की जो अनबॉक्सिंग होगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब बाहर चलते हैं ताकि इनको खाना शाना खिला के उसके बाद इंशाल्लाह फ्री होकर बात करते हैं। रात के तकरीबन जी 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है और इस टाइम लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, उसको खाने के लिए हम निकल रहे हैं। और पापा डांटे ना, इसलिए घर के बाहर अभी तक गाड़ी को सलफ नहीं मारा कि पापा को अगर पता लग गया तो पापा डांटेंगे कि इतनी लेट क्यों भाई, कहाँ जा रही हो। तो अभी इसको धक्का लगा के थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे और वहाँ जाके सलफ मारेंगे। चलो वो अगले प्लाट तक जाने देना, मारने सड़क यार, थोड़ा सा आगे कर ले। भाजी दरवाज़ा खोल के मारो ना, धक्का आसानी से लगेगा। चलो चलो चलो, बस 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 बस, रोक ले। मार ले चलो। तो अब जी रात के तकरीबन 3-3:30 का टाइम हो चुका है और अब हम घर वापस आए हैं, गाड़ी अंदर करने लगे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शहरियार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ वेस्टकोट पहने, चल शुरू से हैं, सिर्फ आप वेस्टकोट पहने लगे, वेस्टकोट पहन के इंशाल्लाह बाहर चलते हैं और फिर अब हम आपको दिखाते हैं कि नहीं नहीं